नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात रायपुर की। पेंशनर्स के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। 5% महंगाई भत्ता बढ़ाया गया है। पेंशनर को 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। 1 अक्टूबर 2022 से बढ़ोतरी होगी। IAS और राज्य कर्मचारी का एक समान हुआ है महंगाई भत्ता। वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अवधेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवधेश, बड़ी सौगात, पेंशनर्स को 33% अब महंगाई भत्ता मिल सकेगा। लंबे वक्त से मांग थी, अब जाकर के पूरी हुई है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 6 महीने पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को कहा था कि चाहे वो पेंशनर हो या फिर नौकरी पेशा, सभी का जो महंगाई है, इस महंगाई की मार सभी पे बराबर है। इसलिए उनका भी जो डीए है, उनका जो महंगाई भत्ता है, वो कम से कम नौकरी पेशा के बराबर होना चाहिए। और 15 सितंबर को सबसे पहले 5% महंगाई भत्ता पेंशनर को बढ़ाएगा और आज 15 नवंबर को एक बार फिर से 5% महंगाई भत्ता बढ़ा के 33% कर दिया गया। मतलब ये कि अब छत्तीसगढ़ में जो IAS है या फिर जो राज्य के जो कर्मचारी है, उनका महंगाई भत्ता और पेंशनरों का जो महंगाई भत्ता है, वो दोनों बराबर कर दिया गया है। मतलब ये कि छत्तीसगढ़ के लाखों जो पेंशनर है, उन्हें राज्य सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया, उसे विभाग ने अमली जामा पहनाया और आज देर शाम वित्त विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब पेंशनरों को भी जो 1 अक्टूबर से जो है बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा और इनका जो महंगाई भत्ता है वो बढ़ा के अब 33% कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के तमाम पेंशनरों को एक बड़ी सौगात दी है कि उनका भी जो महंगाई भत्ता है, वो जो वेतन भोगी है, जो कर्मचारी है, उनके बराबर करते हुए 33% सरकार की ओर से कर दी गई है। अवधेश, देखिए एक बात यहाँ पर देखने वाली ये भी है कि जिस तरह से IAS और राज्य कर्मचारी का जो वेतन भत्ता है, महंगाई भत्ता है, जो वो समान मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर समानता की मिसाल भी पेश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 6 महीने पहले जिस बात का जिक्र अभी किया गया कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री ने इस बात की चर्चा की कि महंगाई की मार सब पे बराबर पड़ती है, चाहे वो IAS हो, चाहे नौकरी पेशा हो या फिर जो पुराने कर्मचारी हो वो हो। तो अगर ऐसे में जो कर्मचारी है, जो नौकरी पेशा है, उन्हें अगर 33% या 28% पेंशन जो DA मिलता है, तो फिर जो पेंशनर है, जो केवल पेंशन पे गुजारा करते हैं, उन्हें क्यों ना दिया जाए। इस बात का जिक्र जब मुख्यमंत्री ने किया तो विभाग ने इसे धीरे धीरे अमली जामा पहनाया और बीते 2 माह के भीतर ही जो है इस पूरे जो पेंशन की जो फिगर था, जो 33% जो DA मिल रहा था, उन्हें बराबर लाके खड़ा कर दिया। पहले 2 महीने पहले 5%, 6% बढ़ाएगा और आज 5% बढ़ाने का ऐलान कर दिया गया। मतलब है कि मुख्यमंत्री की बात को अमली जामा पहना दिया गया। छत्तीसगढ़ में चाहे वो नौकरी पेशा हो, IAS हो या फिर रिटायर्ड हो, पेंशनर हो, सभी को जो है महंगाई भत्ता अब एक समान 33% जो है वो मिलने जाएगा। 1 अक्टूबर से इसकी तारीख तय की गई है कि 1 अक्टूबर की तारीख से जो पेंशनर है उन्हें भी 33% महंगाई भत्ता मिलेगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया अवधेश जानकारी को साझा करने के लिए। तो वेतन भत्ता अब मिलेगा और लंबे वक्त से जो मांग थी, कहीं ना कहीं अब कर्मचारियों की ये मांग पूरी हो चुकी है। IAS और जो राज्य कर्मचारी, उन्हें समान वेतन भत्ता मिल सकेगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बिलासपुर की। ATP मशीन
तोड़कर 13 लाख से ज्यादा लूट का मामला आया है। लूट के आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त में हैं और 24 घंटे के अंदर ही लूट की घटना का खुलासा हुआ। नाबालिग सहित 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। हथियार के साथ लगभग 11 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। शाम को 7:15 बजे जो दयालबंद बिजली ऑफिस में लूट की वारदात हुई थी, उसमें पुलिस को चंद ही घंटों में सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। इसमें टोटल 7 लोग पूरी घटना में इन्वॉल्व थे, प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन में। 4 लोग इसमें घटनास्थल में अंदर घुसे थे और 3 अन्य व्यक्ति प्लानिंग में इन्वॉल्व थे। इसमें टोटल जो 13,33,000 रुपये जो इसमें लूटा गया था, उसमें से 11,70,000 रुपये 6 आरोपियों से रिकवर करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हो चुकी है। और ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, बड़ी लूट हुई है और इस लूट का खुलासा 24 घंटे के अंदर ही हो गया। आखिर किस तरह की लूट थी, कितना माल लूटा गया था, कितने पैसे लूटे गए थे, जानकारी विस्तार से। देखिए रितु, सबसे खास बात यह है कि 24 घंटे के अंदर पुलिस ने एक बड़े मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की और तब जबकि शहर के बीचों बीच ये इलाका पड़ता है और जब कल ये रात को घटना हुई 7:15 बजे का उस वक्त समय था और जैसे ये घटना हुई इसके बाद पुलिस तो उसके हाथ पैर तो फूले ही। शहर में हड़कंप मच गया कि ऐसे इलाके में अगर इस तरह की लूट की वारदात होगी तो फिर शहर जो है वो कितना सुरक्षित होगा। लेकिन उसके बाद लगातार पुलिस जो है उस इलाके में सक्रिय थी और फ़ोन कॉल्स डिटेल्स जो है वो खंगाले जा रहे थे, क्योंकि आसपास जो सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा सफलता पुलिस को नहीं मिली थी। लेकिन जो कॉल डिटेल्स है उसके ज़रिए पुलिस के हाथ जो है मुख्य सूत्रधार तक पहुँचे और इसमें एक बिजली कर्मी है जो पहले काम करता था बिजली विभाग में लाइनमैन का और 2 साल पहले उसका एक एक्सीडेंट में पैर जो है वो जा चुका था और उसके बाद से वो नौकरी पर नहीं था। और चूंकि उसका आना जाना उस एटीपी सेंटर में था और वो फेमिलियर था, जो ऑपरेटर है उससे बातचीत भी करता था, तो घटना से करीब 10 मिनट पहले वो वहाँ पर पहुँचा था और उससे बातचीत कर रहा था। और ठीक उसके बाद घटना हुई तो लास्ट जो लोकेशन थी मोबाइल की उसको पुलिस ने ट्रेस किया कि ये व्यक्ति चूंकि एटीपी सेंटर बंद हो चुका है, बिल संग्रहण का काम खत्म हो चुका है, ऐसे में ये व्यक्ति क्यों यहाँ पर आया था। और शक की सुई जो है पुलिस की उस दिशा में घूमी। पहले तो उसे रात में पुलिस ने उठाया, फिर उससे पूछताछ की। पूछताछ में धीरे धीरे राज खुलना शुरू हुए तो उसने बताया कि प्लानिंग जो यानी इस पूरे घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था वो पिंटू यादव था, जो कि पुलिस विभाग में पहले कार्यरत था, लाइनमैन था और उसी के सूत्रधार के जरिए पूरी प्लानिंग की गई थी। इसमें 3 लोग और भी ऐसे थे जो पहले कुछ और वारदातों में शामिल हो चुके थे और एक नाबालिग भी इसमें शामिल था। इन 7 लोगों ने मिलकर के पूरी घटना को अंजाम दिया। उसके बाद पास ही में मधुबन शमशान घाट है, वहाँ पर ये तमाम लोग पहुँचे। वहाँ पर रकम का बंटवारा किया गया, जो लूटी हुई रकम थी, और सब लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। पिंटू यादव जब रात 10:30 बजे पुलिस की हिरासत में पहुंचा, उससे उसकी पूछताछ हुई तो उसने अलग अलग दिशाओं में जाने की बात की और करीब 30 जो लोग हैं, पुलिस की टीम 3 अलग अलग दिशाओं में गई और उसके बाद सुबह तक जो है सभी को हिरासत में लिया गया। हालांकि अभी 11,70,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एक जो आरोपी फरार है और पुलिस जो है उसकी लगातार पताशादी कर रही है और जो बाकी की रकम है वो भी पुलिस जल्द ही बरामद कर लेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मस्तूरी स्वास्थ्य केंद्र में पैसा वसूली का मामला सामने आया। डॉक्टर और वार्ड बॉय पर पैसा वसूलने का ये मामला है। इलाज के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप लगा है। जांच समिति ने सीएमएचओ को रिपोर्ट सौंपी है। डॉक्टर अनिल कुमार को मुख्यालय अटैच किया गया, वार्ड बॉय को भी सस्पेंड किया गया है। वसूली करने वाले डॉक्टर के खिलाफ सरकार को पत्र लिखा गया। कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखा गया है। रीवा की मऊगंज थाना पुलिस ने कई महीनों पहले जंगलों में मिले नरकंकाल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेजा। पुलिस ने बताया कि 1 साल पहले मृतक युवक घर से निकला था लेकिन वापस नहीं लौटा। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि छेड़छाड़ के आरोप में उसकी हत्या की और शव को जंगलों में फेंक दिया गया। हत्या के 4 महीने बाद पुलिस को युवक का नरकंकाल मिला। पुलिस ने घटना के 1 साल बाद आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। हालांकि घटना का एक अन्य मुख्य आरोपी अब भी फरार है।
2021 को एक गुम इंसान दर्ज किया गया था थाना मऊगंज में। विकास गिरी नामक युवक गुम इंसान उसका दर्ज किया गया। उसके परिजनों ने आके बताया कि ये 2 तारीख शाम से नहीं मिल रहा है और हमने अपने 2 दिन प्रयास करने के पश्चात आज थाने आए हैं। उसके पश्चात खोजबीन शुरू की गई परंतु उसका कोई जानकारी नहीं मिली। फरवरी माह में एक हमको जंगल में कंकाल मिला तो हमने उसके पश्चात उसका पूरा चेक कराया तो वो विकास गिरी का बॉडी थी और उसमें फिर आगे बढ़ना हम लोग शुरू हुए तो विभिन्न एंगल्स पे हम लोगों ने काम शुरू किया और हमने प्रयास किया कि कोई भी हमारा फैक्ट जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इसके बाद किसी व्यक्ति तक हम पहुंचे तो डिस्टर्ब नहीं हो, इसलिए थोड़ा इसमें समय लगा परंतु फाइनली हमारी टीम ने जो असली आरोपी है इसका यूनुस उसको खोज निकाला। और ज्यादा जानकारी के लिए अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्पित, मामला तो दर्ज करा दिया गया था पर इस मामले में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, लंबे अंतराल के बाद आखिर पता चल पाया है और नरकंकाल भी बरामद हुआ है। क्या पूरी जानकारी इस मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये मऊगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां 1 वर्ष पूर्व नवंबर के महीने में ही विकास गिरी नाम का युवक घर से लापता हो गया था, जिसके बाद उसके परिजनों ने थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ठीक 4 महीने बाद तकरीबन फरवरी के महीने में उस युवक का नरकंकाल जंगलों में मिला था। दुधमनिया जंगल है मऊगंज में, वहाँ पर उसका नरकंकाल मिला था। उसके पिता ने तलाश की थी और पिता को नरकंकाल मिला था, जिसके बाद पिता ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने जब मामले की जाँच शुरू की तो इसका एक अलग एंगल निकल के सामने आया और तकरीबन 8 महीने बाद घटना में शामिल एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद ये घटना की जो गुत्थी है ये सुलझ चुकी है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी भी एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है वो अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इसमें सबसे बड़ी बात सामने ये आ रही है कि महिला से छेड़छाड़ का ये पूरा मामला था, जिसमें मृतक युवक को पीट कर मौत के घाट उतारा गया था, जिसके बाद जंगलों में उसके शव को फेंक दिया गया था हाथ और पैरों को बांधकर, जिससे काफी दिनों तक जो मृतक है उसकी पहचान नहीं हो पाई और 4 महीने बाद जब पिता ने उसके कपड़ों को देखा तो फिर पिता ने शिनाख्तगी की। शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ की खबरों पर हमारी नजर रहेगी। उसी बीच आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन की खबर बताते हैं जहां पर चाकू की नोक पर गैराज संचालक का अपहरण हुआ है। रिश्तेदार ने ही साथियों संग अपहरण किया, ऑटो में बैठाया, साथियों संग ले गया। गैराज संचालक से 5 लाख रुपए की डिमांड की गई। बेखौफ बदमाशों का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस ने 4 को हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। पूरा वाकया हुआ इरफान लाला सरवल लाला, मतलब इरफान लाला के वालिद का नाम सरवल लाला है, अजहर था, कोई कल्लन करके, जुनेद, मतलब 3 नाम तो मैं जानता हूँ, बाकी 2 के नहीं जानता हूँ। मैं घर के नीचे बैठा था, यहीं बैठता हूँ रोज़ रात में, तो यहाँ आए कि कुछ बात करना है और मेरे गले में हाथ डाला। मैंने हाँ बोलो, मैंने बात करी तो ये खंबे तक ले गए और चाकू अड़ा के ऑटो में बिठा लिया। एक और ने मदद करने की कोशिश करी तो उस पर भी चाकू रख दिया और कल्लन ने, और मांग करने लगे 5 लाख रुपए लग रहा है, हम लोग यहाँ के बदमाश है। और ज्यादा जानकारी के लिए विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, चाकू की नोक पर अपहरण किया गया है, जो गिरफ्तारियां हुई हैं उससे पूछताछ में अब तक क्या सामने आ पाया और जिसका अपहरण हुआ था क्या वो ठीक है, उसे भी वहां से लाया गया है? जी बिल्कुल, ये उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ बेखौफ बदमाश चाकू की नोक पर एक गैरेज संचालक के अपहरण करते हुए नजर आ रहा है, जो कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। और जिसका अपहरण हुआ है उसका नाम आमिर है और जानकारी है कि ये 3 दिन पहले की ये घटना है और 3 बदमाश आए थे जो कि अपहरण कर चले गए और उसके बाद इन्होंने 5 लाख रुपयों की मांग भी की और जो पीड़ित है उसका मारपीट भी की, अलग अलग जगह पर ले जाकर उनके साथ मारपीट की। बहरहाल और सकुशल जो अपहरण व्यक्ति था वो वापस पहुंच गया और उसने पुलिस को 2 दिन बाद दी। सीसीटीवी के साथ साथ अन्य तकनीकी जांच की गई और पुलिस ने पूरे मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और जो संदिग्ध लोग हैं, जो संदेही, उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस जरूर इस पूरे मामले को दोनों एंगल से फिलहाल जांच कर रही है, लेन देन के साथ साथ किसी पुराने विवाद के एंगल पर भी जांच कर, साथ ही अपहरण के भी बिंदु पर पड़ताल कर रही है। जी ठीक, बहुत शुक्रिया विकास।
रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। ठगी के आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 लोगों से 17,40,000 की ठगी का आरोप है। मनाका पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी दिनेश मानिकपुरी गिरफ्तार हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। ब्राउन शुगर के साथ ही एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 3 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ आरोपी गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार आरोपी का नाम मोहम्मद यासीन है। कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस ने 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया। सटोरियों से 13,000 रुपए जब्त किए गए हैं। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की कार्रवाई हुई है। सटोरियों के खिलाफ अभियान जारी है। कोंडागांव से बड़ी खबर है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी मात्रा में पीडीएस का चना और गुड़ जब्त हुआ है। 74 क्विंटल चना, 12.5 क्विंटल मधुर गुड़ जब्त हुआ है। खाद्य विभाग ने गोदाम को सील किया। कैलाश देवांगन के गोदाम पर कार्रवाई हुई है। बीजापुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। उसूर ब्लॉक से 2 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। दोनों पर बस में आगजनी का आरोप है। एरिया डोमिनेशन के दौरान गिरफ्तार। उसूर थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। रायगढ़ के नारायणपुर स्कूल में बाल दिवस के अवसर पर मुर्गा पार्टी करने का मामला सामने आया। चाचा नेहरू की जयंती पर स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद स्कूल में बच्चों को मुर्गा भात परोसा गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में शराब पार्टी भी हुई। मामले की जानकारी मिलने पर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। आज गोभी, दाल, चटनी और बच्चों के कहने पर बॉयलर बनाए थे। क्या बॉयलर क्या है वो? चिकन। आज भोजन में मुर्गा मटन था और टमाटर चटनी था। कौन बनवाया था इसको? था। कौन बनवाया था? गुरुजी लोग बोले तो। गुरुजी का नाम क्या है? यादव। यादव सर। यादव। नाम क्या है यादव सर का? शशि भूषण। शशि भूषण। आज बाल दिवस में आप लोग मुर्गा मटन बनाए हो? सभी बच्चों को खिलाए हैं। अच्छा, सभी बच्चों को खिलाए हो जी। इसकी जानकारी आई है। इसको जांच कराया जा रहा है और जांच में दोषी सिद्ध होने पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में आरंग थाना के एक आरोपी ने जहर खाकर जान दे दी। इलाज के दौरान आरोपी बुधराम सोनकर की मौत हो गई। बुधराम सोनकर पर 6 मामले दर्ज हैं। बुधराम सोनकर ने सुसाइड नोट लिखकर जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि 12 नवंबर को राजू निषाद नाम के व्यक्ति ने बुधराम के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर होने के बाद बुधराम ने जहर खाकर जान दे दी। बुधराम ने आरंग थाना प्रभारी पर भी आरोप लगाया। बुधराम की मौत के पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। आरएन में एक बुधराम सोनकर नाम का व्यक्ति था, जिसके खिलाफ एक राजू निषाद नाम के व्यक्ति ने मारपीट का आरोप लगाया था और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराई थी। जो बुधराम सोनकर है, उसका कहना था कि जो उसके सुसाइड नोट में जैसा मेंशन है कि उनके खिलाफ जो रिपोर्ट है वो गलत रिपोर्ट लिखाई गई है और कुछ लोगों का उसमें उसने नाम मेंशन किया है कि इन लोगों ने मुझे धमकी दी थी। इस तरीके के सुसाइड नोट लिखते हुए उसने जहर का सेवन किया था। साथ ही थाना प्रभारी के लिए उसने लिखा था कि उन्होंने पूरी बात उसकी।
राजधानी रायपुर में लगातार नशीली दवा बेचने के मामले के खुलासे हो रहे हैं। जिला प्रशासन से सख्त रुख अब अख्तियार भी कर लिया है। जिले के कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों की बैठक बुलाई, उनसे दो टूक कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई होगी। साथ ही मेडिकल स्टोर्स के संचालकों को भी सख्त निर्देश दिए कि अब बिना डॉक्टर की पर्ची के यदि कोई मेडिकल स्टोर के संचालक नशे की दवा बेचते पाए गए तो तत्काल कार्रवाई होगी। पन्ना से बड़ी खबर की बात करेंगे। पुलिस कस्टडी से कैदी फरार हुआ है। अजयगढ़ बस स्टैंड से कैदी फरार हुआ। न्यायालय में पेशी पर कैदी आया हुआ था। फरार कैदी का नाम केशर बहेलिया है। कैदी पर हत्या का आरोप है। पन्ना जेल में कैदी केशर बहेलिया बंद था। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में इतना ही।